इस ब्राह्मण जीवन में हम सभी जानते हैं अमृत वेले का क्या महत्व है, क्यों हमें अमृत वेला करना है। परंतु सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद भी जैसा वो होना चाहिए वैसा नहीं है। अमृत वेले में बहुत सारी चीजें आती है। अगर हम इस विषय को ले, महत्व उसका क्या है वो हम छोड़ देते हैं, सीधा हम आते हैं अमृत वेले की पूर्व तैयारी के ऊपर। कोई लोग अमृत वेला उठते हैं परंतु वो फिर उसमें नियम नहीं है। कभी 3 बजे, कभी 3:15 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 4:30 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे। नियमितता नहीं है, पहला तो ये। दूसरा, कोई कोई है जो नियमित उठते तो है परंतु नींद का असर रहता है, बहुत नींद आती है। चाहते हैं कि नींद ना आए फिर भी नींद आती है। तीसरे वो लोग हैं जो उठ तो जाते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती है परंतु कोई खास अनुभव नहीं होता। साधारण सा उठे, बैठे, बाबा को गुड मॉर्निंग किया, तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो, ये हो वो हो, और पूरा हुआ, कोई अनुभव नहीं। तो ये जो अमृत वेला है, बाबा ने कहा है ये समय है अमृत का पान करने का। ऐसा शायद ही कोई धर्म है जिसमें ये बात बताई ना जाए। चाहे सिख धर्म, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी, हर एक धर्म में सुबह का जो प्रहर है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, वातावरण शांत होता है। ऐसे समय में प्रातः स्मरामि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम। वो जो तुरिया अवस्था जिसे शास्त्रों ने कहा है फोर्थ स्टेज, स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत के बाद जो चौथी अवस्था है जिसका कोई नाम नहीं है, इसके लिए उन्होंने द फोर्थ कहा है, तुरिया। वो अवस्था परमहंस गतिम तुरियम, वो जो अवस्था है योगी की, वो प्रातः स्मरामि, प्रातः काल ही वो अनुभव हो सकता है। तो भक्ति में भी उसका बहुत महत्व है और ज्ञान में तो सर्वाधिक महत्व है। जैसे कहा कि सुबह सुबह क्या कर दो, अमृत वेला गाड़ी को पटरी पर डाल दो, अपने आप सारे दिन भर चलती रहेगी। तो उसके लिए कुछ पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। कौन सी पूर्व तैयारी करेंगे? वास्तव में अमृत वेले की पूर्व तैयारी उसके पहले दिन से चालू हो जाती है। रात को 8 बजे के बाद से अगर हम तैयारी देखें तो ये जो समय है 8 से 10 या 10:30, हम क्या कर रहे हैं? अगर ये समय हमारा टीवी देखने में, इधर उधर की बातें करने में, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन करने में, बाजार मार्केट घूमने में जा रहा है, तो हमारा अमृत वेला कैसे शक्तिशाली होगा? हमने सुबह अभी की क्लास में बताया ज्ञान की चर्चा करनी है। अगर हो सके, अगर कोई साथी है आसपास, कोई माता, भाई भाई के साथ बैठकर, 2 लोगों की आवश्यकता है केवल ज्ञान का चिंतन मनन करने के लिए। 2 लोग बैठे और एक दूसरे से प्रश्न पूछे, आज बाबा ने वरदान में क्या कहा, स्लोगन में क्या कहा, आज की मुरली में कौन कौन सी बातों की चर्चा हुई है। मुख्य मुख्य बातें 2 लोग हो जाए तो चर्चा कर सकते हैं। ज्ञान की चर्चा करने से हमारे मुख से ज्ञान निकलता है और ज्ञान के नए संस्कार बनते हैं। रिकंडीशनिंग ऑफ द माइंड, न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, न्यू न्यूरल ट्रैक्ट्स आर फॉर्म्ड, नए नए न्यूरल ट्रैक फॉर्म होते हैं। अभी के जो बहुत सारा रिसर्च हुआ है न्यूरोप्लास्टिसिटी पर, पहले कहते थे न्यूरॉन जो ब्रेन के एक बार डेड हो गए तो डेड, पर अभी कहते हैं दे कैन बी मॉडिफाइड, दे कैन बी चेंज्ड, नए आ सकते हैं। तो हम बार बार ज्ञान का अगर मुख से निकलता रहे तो नए संस्कार ज्ञान के बनेंगे और वो हमें परिस्थितियों में बहुत काम आएंगे। तो ये जो समय है हमारा, चाहे इसमें माताओं को भोजन बनाना है, भोजन खाना है सभी को उस पीरियड में, ये बहुत सारी बातें हैं। वो जो हमारा भोजन भी हो रात वाला, वो इतना हेवी ना हो कि जिससे नींद आती रहे। जितना कम हो उतना ही अच्छा है। वो योगी का रात का जो भोजन होगा वो कम ही होना चाहिए। अगर रात में हम देरी से खाते हैं, लेट खाते हैं, बहुत तला हुआ भुना हुआ खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, तो हमको अमृत वेला नींद आएगी।
अमृत वेले का जो समय है वहां वरदानों की वर्षा हो रही है। हम यदि वही मिस कर दिए तो दिन भर में इस वातावरण में, आज देखो ये वातावरण में, दोपहर का वातावरण, सारे संसार के लोग जागृत है, क्या उनके मन में शुभ संकल्प चल रहे हैं? कितनी हलचल है संसार में, विकार ही विकार, वासना ही वासनाएं है हवाओं में, उनके सारे वाइब्रेशंस इस वातावरण में है। चाहे हम कितने भी श्रेष्ठ संकल्प करें परंतु उसका तो प्रभाव थोड़ा तो पड़ता है। और सुबह ये सारी आत्माएं सोई पड़ी होती है। कोई होगा संसार में भक्तों को छोड़कर जो सुबह सुबह उठते होंगे? उनके तो सोने का टाइम ही रात को 1 बजे 2 बजे। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया में इतने बिजी है कि सोते ही 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो रात का जो समय है, चाहे भोजन बनाना, भोजन खाना, इसको हमें क्या करना है? योग युक्त बना देना है। जितना हो सके रात का जो समय है वो मौन का समय हो। जितना हो सके अगर बोलना ही है तो ज्ञान की चर्चा करें। अगर कोई साथी है ही नहीं चर्चा करने के लिए, एकांत में, अगर छत है तो छत पे जाकर, कमरा है तो कमरे में ही टहलते हुए ज्ञान का मनन, चिंतन, अध्ययन करना है। क्योंकि आत्मा को लंबे समय से कुछ और चीजें करने की आदत है। जैसे ही खाली होते हम कुछ नई नई चीजें करने चाहते हैं, कुछ ढूंढने चाहते हैं, इंटरनेट पे बैठ के कुछ भी ढूंढते रहते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं उनको भी नहीं पता, लक्ष्य कुछ भी नहीं है, बस क्लिक करते जा रहे हैं, क्लिक करते जा रहे हैं, क्लिक करते जा रहे हैं, नया नया खुलते जा रहा है, पता कुछ नहीं। तो उसकी जो पूर्व तैयारी है अमृत वेले की, वो रात से चालू होगी। रात का समय योग युक्त खाना बनाना, खाना खाना। खाना अगर जल्दी खा ले तो बहुत अच्छा, लेट खाएंगे तो फिर नींद आएगी, ज्यादा खाएंगे तो भी नींद आएगी। और सोने का जो टाइम है उसको थोड़ा फिक्स करना है। हाँ, अपवाद हो सकता है कि कोई दिन विशेष परिस्थिति है, उस दिन ठीक है, परंतु जिस समय कोई परिस्थिति नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस समय तो कम से कम नियमित हो। और ब्राह्मणों को कितने बजे तक सो जाना चाहिए? 10 बजे तक, 10:15, ज्यादा से ज्यादा 10:30, उससे अधिक नहीं। क्योंकि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी कम कम होती जाती है, सुबह से जागे हुए हैं। तो जल्दी सो जाना। और सबसे बेस्ट टाइम योग करने का अगर कौन सा है तो वो है जब हम बिस्तर पर लेट जाते हैं तब। क्यों? एक होता है, 2 टाइम ऐसे हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। एक है उठते ही पहले 10-15 मिनट, और दूसरा सोते समय। अगर ये चेतन मन है और ये अवचेतन मन है, दोनों के बीच में कहते हैं एक बैरियर है, प्री कॉन्शियस। जैसे हम सोने जाते हैं ये उठता है ऊपर, और यहाँ की सारी बातें सीधा अवचेतन में जाती है, अंतर्मन में। जो भी संकल्प हम यहां देंगे सीधा अंतर्मन उसे स्वीकार करेगा। सारे दिन भर में कितना भी समझाते रहो ज्ञान की बातें, अंदर नहीं जाती है बहुत बार। रात को जब बिस्तर पर लेट गए तब ये संकल्प करना, मैं आत्मा हूं, और तब योग करना, और तब परम धाम में जाना, और तब सूक्ष्म वतन में जाना, और बाबा से बात करना, और उसी संकल्प करते 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 सो जाना। ऐसी अवस्था में जो निद्रा होगी, उठते ही पहला संकल्प उसकी याद आएगी। नहीं तो जिस संकल्प से हम सोते हैं वही पहला संकल्प बनता है। टीवी देखते देखते, फिल्म देखते देखते, मैगजीन पढ़ते पढ़ते, नॉवेल पढ़ते पढ़ते, ये सारी जो चीजें हैं आत्मा की शक्ति को खींच लेती है, पावर को। क्योंकि संकल्प चलते हैं उसके बारे में, सोचने लगते हैं हम, क्यों क्यों क्यों, ये क्या वो क्या। तो आत्मा में बल कहां से आएगा? इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी परंतु ज्ञान नहीं। इसके लिए हमारी सोने की जो विधि है वो है, जल्दी सोना है, जल्दी भोजन करना है, कम भोजन करना है, और सोने से पहले हो सके तो जो लोग लिख सकते हैं वो चार्ट लिखे, जो लोग नहीं लिखते हैं वो बाबा को मौखिक रीति से सुनाएं, बाबा के सामने बैठकर, कि आज ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, हमने ये किया, हमने वो किया, इतना याद किया, ये गलती हुई, वो गलती हुई। सब कुछ खाली कर देना और फिर सोना हल्के होकर। नहीं तो वही वही संकल्प करते करते सोएंगे तो उन्हीं संकल्प के साथ उठते हैं। और ड्रामा की कुछ पॉइंट्स है, एक बार उन सबको याद करना। कौन कौन सी पॉइंट है? जैसे पहला, ये ड्रामा फिक्स्ड है, ये ड्रामा बना बनाया है। इस ड्रामा में हर एक्टर कैसा है? हर एक्टर निर्दोष है। ये संकल्प हमारे मन को शांत कर देगा। केवल निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। ये ड्रामा कल्याणकारी है। अकल्याण के पर्दे के पीछे भी कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे भी
फायदा छिपा हुआ है। इस ड्रामा में जो भी हो रहा है कल्प पहले मिसल हो रहा है, इसमें नथिंग न्यू। ड्रामा की जितनी पॉइंट्स हमको याद आती है सोते सोते, या एक बार सारी पॉइंट्स 24 घंटे में हमको एक बार रिवाइज करनी है। कभी कभी अव्यक्त मुरली अगर पढ़ के हम सोए तो बहुत अच्छा। कभी कभी जो साकार सुबह की मुरली है उसको हम मन ही मन रिवाइज करें, या उसको फिर से पढ़े, वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, और फिर सोए। बाबा से थोड़ी रूह रियान करना, फिर सोना, स्वयं से थोड़ी रूह रियान करना, फिर सोना, ज्ञान का थोड़ा चिंतन करना, फिर सोना। ये सब करने के बाद जब हम सोते हैं तब फिर कहीं अमृत वेला शक्तिशाली होती है। तो पहली स्टेप थी पूर्व तैयारी। सेकंड स्टेप, उठते ही क्या करें। उठे, आंख खुली है, अभी बिस्तर पर है, क्या करें? बाबा को गुड मॉर्निंग। कभी बाबा ने कहा है चाहे बच्चे गुड मॉर्निंग करे या ना करे, बाप गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करता ही है। आंख खुलते ही, हमारे पास एक बहन थे, उसकी ऐसी आदत थी कि बाबा का कमरा दूसरे बाजू में था, दूसरे कमरे में, तो वो आंख बंद करके ही सबसे पहले बाबा को जाकर देखती थी। मतलब आंखों के सामने वो आना चाहिए तभी आंख खोलेगी, इतना वो प्यार का अनुभव हो। उठते ही फिर से अपने आप को उठाना है। एक तो स्थूल निद्रा से उठे, फिर समान से अपने आप को उठाना है, आत्मा को। मैं कौन, मैं किसका, किसने मुझे उठाया, कौन सा ये युग चल रहा है, मेरे कर्तव्य क्या है, अपने आप को याद दिलाना। सुबह सुबह उठते ही पहला संकल्प। और हो सके तो अमृत वेला स्नान करके ही करे। ये जो शरीर होता है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद, वो सारे खुल जाते हैं। हो सके तो ब्रश कर कर ही करे। जो यहाँ पर स्टिमुलस मिलता है वो ब्रश से कनेक्टेड है, सारा ब्रेन से एक्टिव करेगा। हो सके अपने घर में अगर छोटा सा कोई कमरा बना सके तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो भी ठीक, परंतु हाँ बिस्तर पर उठकर बैठकर नहीं करना है। बिस्तर का त्याग करना बहुत जरूरी है, वहां पर नींद के वाइब्रेशन से उसको छोड़ना ही है। बाबा ने कभी कहा है परमात्मा प्रेम का अलार्म भरो, वो स्वतः ही उठाएगा। बुद्धि में परमात्मा स्नेह का अलार्म, जैसे आपको कहा कि कोई आ रहा है आपका रिश्तेदार, रात को 2 बजे स्टेशन पर आने वाला है, कैसे पहुंच जाते हो? अगर माता को पता चल गया बेटा आ रहा है रात को 2 बजे, तो सोएगी नहीं पहले तो। और यहाँ परम धाम से शिव पुत्र आ रहा है, और इसका भी उत्तर माताओं के पास है, ये रोज रोज ही आता है। तो कौन आ रहा है, किससे मिलन है, ये चिंतन करना। बेड का त्याग करना, अलग से नीचे बैठे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बैठ सकते घुटनों के वजह से तो चेयर पर बैठे और बहुत अच्छी रूरियान करे, वहां से चालू करे बाबा के साथ। वही रटा रटाया नहीं करना है, तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो, मैं आत्मा हूं, मैं जो 10 साल पहले कमेंट्री सुनी थी, मैं आत्मा हूं, मुझसे शांति की किरणें फैल रही है, बस वही चालू है अभी तक। हर दिन नई नई कमेंट्री, हर दिन नए नए योग के प्रयोग, हर दिन नई नई बाबा से बातें, हर दिन नए नए संबंध, सूक्ष्म वतन में जाके वरदान लेना, तिलक लगाना, अलग 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 चीजें करना, परम धाम में जाना, कभी सतयुग में जाना। बाबा ने कहा है वैरायटी पिकनिक करो बाप के साथ, कभी सूक्ष्म वतन में, कभी पूज्य स्वरूप का अभ्यास करना, और फिर कभी संगम युग का अभ्यास करना कि मैं कौन, कितना ये श्रेष्ठ जीवन, कभी इस ब्राह्मण परिवार का चिंतन करना, और कभी सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर। आज अमृत वेले कौन कौन थे इधर? कई सारे थे। तो हमने आज सुबह प्रकृति को सकाश दी, ऐसे हमें अलग अलग जगह जा जाकर सकाश देनी है फरिश्ता स्वरूप में। और ये जो हमारा पीरियड है 4 बजे से 4:45 तक, अगर नींद आ रही है तो चलते फिरते करो फिर, पर सोना नहीं है, चलते फिरते करो। अगर उससे भी नहीं होता तो बाबा का जो आवाज में ऑडियो है वो सुनो, अगर उससे भी नहीं होता तो कोई रिकॉर्डेड कमेंट्री है वो सुनो, परंतु सोना नहीं है। अगर वो सब करने के बाद भी नींद आती है तो अव्यक्त वाणी पढ़ के ट्राई करो, थोड़ा कुछ तो करो, कोई तो तिकड़म युक्ति लड़ाओ कि जिससे बिस्तर हमें ना खींचे और हम बाबा से जुड़े रहे, कनेक्टेड रहे। और हमारा वो होने के बाद, और उसके बाद सोना भी नहीं है, ये दूसरी बात बताइए। उसके बाद का समय है चिंतन का, मनन का, अध्ययन का। ओम शांति।